भारत की बात को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। उनकी प्रेजेंस ने इस इवेंट को और भी ग्रेस एवं भव्यता प्रदान की है। उनके विजन के अनुसार हमारा देश न केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन का बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करेगा। और आप सबको जानकारी है कि हमारा एक्सपोर्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्य की प्राप्ति में इस डेफ एक्सपो का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। और साथियों, मुझे कहते हुए अत्यंत संतुष्टि का अनुभव होता है। डेफ एक्सपो का ये 12th एडिशन काफी शानदार और सफल रहा है और मैं कह सकता हूं कि अब तक जितने भी डेफ एक्सपो हुए हैं, सबसे शानदार और सफल यदि कोई एक्सपो रहा है तो ये हमारा गुजरात में होने वाला डेफ एक्सपो रहा है। कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स का पार्टिसिपेशन और दुनिया भर के बड़ी संख्या में आए बिजनेस लीडर ने इस मेगा इवेंट में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। मुझे विश्वास है कि डेलीगेट्स ने डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के उभरते हुए केंद्र के रूप में नए भारत की जोश और उत्साह को उन्होंने भी देखा होगा। साथियों, व्यक्तिगत जीवन हो, समाज जीवन हो या राष्ट्र जीवन हो, वह तभी कोई इतिहास रचता है जब किसी लक्ष्य को लेकर उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसके अंदर एक उत्साह होता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन और आईटी रिवॉल्यूशन तक देशवासियों के उत्साह के चलते ही हमें कामयाबी हासिल हुई है, हमें सफलता मिल पाई। उत्साह को लेकर हमारे यहाँ कहा गया है, करोति सफलम जंतो कर्म यत् करोति सह, यानी उत्साह ही हमेशा प्राणियों को उनके कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें सफलता भी दिलाता है। उत्साह नहीं होगा तो हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे, इस बात की गारंटी नहीं रहेगी। ऐसे में आज उत्साह की जो एक नई धारा मैं इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूं, वह बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कुछ ही समय पहले कोविड-19 पैंडेमिक की भयानक मार से प्रभावित होने के बावजूद डेफ एक्सपो 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन नए भारत के उत्साह, वाइब्रेंट एनर्जी और इंडोमिटेबल स्पिरिट को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि डेफ एक्सपो में स्टार्टअप मंथन, इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग और बंधन जैसे कई इवेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। साथियों, इंडियन ओशन रीजन का हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना है, यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये बेहद हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इलाका है और इस इलाके में शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और हमारे सम्मिलित व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर की परिकल्पना की थी। और इस विजन को पूरा करने के लिए इवेंट में IOR+ कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया था। शांति, सुरक्षा और सहयोग की थीम पर आधारित इस कॉन्क्लेव में लगभग अनेक देशों के मंत्रियों और डेलीगेट्स ने अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की। और मित्रों, आपको यह मैं जानकारी देना चाहता हूं कि चाहे वह इंडिया और अफ्रीका ये कॉन्क्लेव रही हो, अफ्रीकन कॉन्क्लेव रही हो, चाहे IOR+ की ये कॉन्क्लेव रही हो, भिन्न भिन्न देशों से आए डिफेंस मिनिस्टर्स ने, उन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत के प्रति जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं, सचमुच मेरा मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। भारत के प्रति सारी दुनिया की धारणा कैसे बदली है, यह बात उनकी बातों को सुनने के बाद समझ में आती है।